जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, स्लोवाकिया का जो पीएम का जो एसिनेशंस का ट्राई किया गया, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और इनकी गलती क्या थी। ऐसा बोला जा रहा है कि यूक्रेन का इसमें हाथ है। जब रसिया पे जब अटैक हुआ, टेरर अटैक, तो उस समय बोला गया था कि यूक्रेन के द्वारा कराया गया है, ठीक है। और इसमें भी यूक्रेन का नाम आ गया है। लेकिन समझेंगे स्लोवाकिया के जो पीएम है, इनकी क्या गलती थी, ठीक है। आशा करता हूँ को वीडियो समझ में आएगा तो शेयर करिएगा। देखिए, पहले स्लोवाकिया को देख लीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। ऐसा देखने से पता चलता है, क्योंकि ग्रीस, फ्रांस, डेनमार्क, ये सब उसके आसपास है, ठीक है। एक बार जूम करिए तो देखे तो स्लोवाकिया के जो पड़ोसी हैं वो हंगरी हैं, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया वही है जहाँ हिटलर जन्म लिया था, बस बर्थ हुआ था, बाकी वो जर्मनी में शिफ्ट हुए थे वो लोग। यूक्रेन, तो यूक्रेन का पड़ोसी भी है, तो ऐसा लग ही रहा है कि हाँ, ये कंफर्म ही यूरोप में है, ठीक है। बात करें दिल्ली से स्लोवाकिया की दूरी, तो 5,345 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक बार फिर से मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है। ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग 5,345 किलोमीटर दूर जाएंगे तो यहाँ पे एक देश है स्लोवाकिया, ठीक है। एक बार वन शॉट में देखते हैं स्लोवाकिया को। इसका कैपिटल है ब्रास्टेल्वा, ठीक है। रिलीजन है 68% क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। और 59% कैथोलिज्म है। ये भी क्रिश्चियन लोग ही होते हैं, ठीक है, बस उसी में थोड़ा पार्ट है, ठीक है, कैथोलिज्म। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, ये लोग थोड़े डोमिनेंट स्टेट हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी के द्वारा डोमिनेंट है, ठीक है। एरिया के बारे में बात करें तो 49,035 किलोमीटर और 127वां देश है पूरी, मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा 127वां देश है। पॉपुलेशन 5,46,01,85 है, ठीक है। जीडीपी है तो थोड़ा बिलियन में, ट्रिलियन में नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी स्मॉल कंट्री है और पॉपुलेशन के हिसाब से अच्छी खासी है, ठीक है। यूरो के यहाँ पे करेंसी चलती है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो एक पैक्ट में साइन किया गया था कि यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज एक ही करेंसी यूज करेंगे, ट्रेड करेंगे तो बिना किसी टैक्स के। यही सब कुछ सीन की वजह से पूरे यूरोपियन कंट्रीज यूरो यूज करती हैं, ठीक है। डायलिंग क्लोज +41 है, +421 डायलिंग कोड इनका, जैसे हमारा +91 है ना, इनका यही है। और पीएम है रॉबर्ट फिको, और फिलहाल यही पीएम के ऊपर एशिनेशंस का ट्राई किया गया, इनके शॉर्ट करने का ट्राई किया गया, इनको गोली से मारा गया है। फिलहाल ये आउट ऑफ डेंजर है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे देश हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे देश हैं जो रसिया के डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जो ऐसे दोस्त को जो सामने नहीं आते हैं, बट हाँ, आपको पीछे से बैकबोन की तरह बने रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनमें है एक स्लोवाकिया और एक सर्बिया। स्लोवाकिया और सर्बिया ये तो सामने नहीं आते हैं, हालांकि उतना अच्छा खासा ट्रेड नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ऐसा पॉलिटिकल तौर पे माने तो ये लोग सपोर्ट करते रहते हैं टाइम टाइम पे रसिया को, जो कि यही बात यूएसए को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। देखिए, स्लोवाकिया आपको नाटो मेंबर भी है, यूरोपियन मेंबर भी है, और सिंचन एरिया का भी मेंबर है। तो आपको लग ही रहा है कि ये यूरोप में होकर भी रशिया को क्यों सपोर्ट करता है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर होता है, नाटो का मेंबर होता है, सिंचन एरिया का मेंबर होता है, फिर भी ये रसिया के प्रति इनका झुकाव क्यों रहता है, वो बात करेंगे। और इनकी गलती क्या है, देखिए। ये जो पीएम है रॉबर्ट फिको, ये दो महाशक्ति, एक रसिया, पहला तो रसिया है, और सेकंड है यूक्रेन, सॉरी यूएसए। तो इन दोनों के बीच में ये स्टेबल रहने का ट्राई कर रहा है कि हाँ, हम दोनों के साथ ट्रेड कर लें, दोनों के साथ मित्रता कर लें। तो जो कि ये संभाल नहीं पाए अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाए, जैसा कि फिलहाल अभी इंडिया करता है। वो यहाँ पे इंडिया भी लाई है इनकी तरह, ठीक है। लेकिन इंडिया को उतना हार्म नहीं हुआ, इंडिया को उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो छोटे कंट्रीज हैं, जैसे स्लोवाकिया के जो पीएम है रॉबर्ट फिको, ये चाहते थे कि हम दोनों देशों के साथ अच्छा से मित्रता रखें, जबकि ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, नाटो के मेंबर हैं, सपोर्टर हैं, जो कि वेस्ट के सपोर्टर हैं, फिर भी वेस्ट कंट्री में होकर ये चाह रहे थे दोनों के साथ हम मित्रता रखें, दोनों के साथ अच्छे खासे ट्रेड करें, अपने देश को आगे ग्रोथ पे जाए। कुछ दिन पहले इन्होंने यूक्रेन में ये बोला था कि हम जो सपोर्ट आप लोग यूरोपियन यूनियन जो सपोर्ट भेज रहा है यूक्रेन में, उसका भी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मतलब कि जो एड्स जाती है ना, जहाँ किसी देश में पीड़ित या कुछ वार टाइम में, जो उसका मित्र कंट्री है जो उनको एड्स भेजता है, उसको भी इन्होंने सपोर्ट नहीं कहा। इन्होंने ये भी कहा था कि हम यूक्रेन को एक भी एड नहीं भेजेंगे। और उन्होंने ये भी क्रिटिसाइज किया कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कि अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ईरान, ये पाकिस्तान, ये आते हैं, ये खतरे हैं, तो इनको बाहर निकालो। इन्होंने ये भी बोला, यहाँ तक बोला। फिर कुछ दिन पहले जब ये चुनाव जीते, तो जो सीएनएन वर्ल्ड है, जो कि यूएसए का न्यूज एजेंसी है, उन्होंने बोला प्रो रशियन पॉलिटिशियंस विन स्लोवाकिया पीएम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो ऐसा समझिए, वहां से धीरे धीरे इनके ऊपर खटास स्टार्ट हो गई, जब से यूएसए और इन लोगों ने इनको धीरे धीरे टारगेट किया, कहीं कहीं एक दो सैंक्शंस भी लगाए, हालांकि वो सैंक्शंस लाइमलाइट में नहीं आए।
कुछ दिन पहले फिर स्लोवाकिया के पीएम ने बोला कि यूक्रेन को अपना टेरिटरी दे देना चाहिए। मतलब कि यूक्रेन अपना जो भी जमीन है, जो भी उसका एरिया है, छोड़ दे, रसिया को हैंड ओवर कर दे, तभी जाके ये इन्वेजन रुकेगा। मतलब ये सीधे सीधे डिमोरलाइज कर रहे हैं यूक्रेन को। मतलब बोल रहे हैं कि तुम युद्ध मत लड़ो, बेवजह तुम्हारा एसिनेशन हो रहा है, बेवजह तुम्हारा इन्वेजन हो रहा है। स्लोवाकिया के ये पीएम बोल दिए थे। फिर कुछ दिन पहले, मतलब लगातार बकायदा इन्होंने वेस्ट कंट्रीज नाटो मेंबर के अगेंस्ट में जाते रहे थे कुछ दिन पहले से ही। फिर उन्होंने बोला अगर यूक्रेन कोई नाटो में मेंबर में शामिल किया जाएगा तो मैं वीटो कर दूंगा। और नाटो का ये सीन है कि 38 मेंबर्स हैं, तो 38 के 38 अगर आपको अप्रूव करेंगे तभी जाके आप नाटो के मेंबर बन पाएंगे, ठीक है। अगर एक ने भी वीटो कर दिया, एक ने भी वीटो कर दिया तो आप मेंबर नहीं बन पाएंगे, फिर अगली बार ट्राई करिए। ऐसा कुछ सीन है। तो कंक्लूजन यही समझ में आ रहा है कि अगर आप वीक कंट्री हैं तो आपको एक नाइक का स्टैंड लेना पड़ेगा। आप मतलब दो नाव पे आप पैर नहीं रख सकते हैं। जैसे कि फिलहाल अभी इंडिया तो रखा हुआ है, लेकिन जब कब तक चलता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर वार टाइम आया, सपोज करिए वार आया, वर्ल्ड वॉर 3 आया, तो इंडिया को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन फिलहाल का कंक्लूजन यही है कि इफ यू आर वीक देन यू हैव टू टेक स्टैंड, आइदर लेफ्ट विंग और आइदर राइट विंग। आप एक ना एक को चूज करना पड़ेगा ऐसे कंडीशंस में। और जो कि स्लोवाकिया के पीएम नहीं कर पाए, और ऐसा बोला जाता है यूक्रेन यूक्रेन का हैंड है। देखिए, जब ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन ये उतना सपोर्ट नहीं आया है, कोई न्यूज ने आर्टिकल्स ने छापा नहीं है, बस ऐसा न्यूज आर्टिकल्स ने बोला है कि यूक्रेन का हैंड होने की बात की जा रही है। पुख्ता सबूत नहीं है इसके। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन रेट। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो कि रिसेंट में है, अर्जेंटीना में 289%, सीरिया में है 140, लेबनान में है 70.4%, और तुर्की में 69.8, वेनेजुला में 67.8। ये वही कंट्री है जहां ऑयल सबसे सस्ता है। और ईरान में 35.8, नाइजीरिया में 33.69, और इजिप्ट में 32.5, पाकिस्तान में 17.3, और नाइजर में 10.99। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो आप शेयर करिए। जय हिंद।